नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आपको पता चल चुका होगा आज मंडे था और आज पूरे दिन में कंपनी में लोअर सर्किट में कंपनी ने ट्रेड किया है। अब देखो कहीं न कहीं सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, ये तो बात आपको पता है हमें। लेकिन ट्रेडिंग कब शुरू होगी रेगुलर? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको लेके हम आगे बात करेंगे, आगे विचार करेंगे। क्या अब एलसी खुल सकता है? एलसी कब तक खुलेगा? सर्किट पे क्या अपडेट है? इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सिर्फ आपके साथ यहाँ पे। तो अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज 17 नवंबर हो चुका है और आज भी कंपनी में वही हुआ है जो बीते 12 नवंबर को हुआ था, 10 नवंबर को। आपको याद है ना, 10 नवंबर को कंपनी में लोअर सर्किट था और आज भी यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिला है। अब देखो कहीं ना कहीं मतलब जो इन्वेस्टर इसमें निवेश करके बैठे हैं वो तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों कुछ निवेशक ऐसे भी है जो इसको लेके काफी पैनिक हो रहे हैं। तो देखो उनकी भी बात तो कहीं ना कहीं सच है कि पैनिक होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कंपनी की स्थिति क्या है आपके सामने। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। मेरे पास काफी सवाल ऐसे भी हैं जिनको लेके दोस्तों मैं आप खुद से सवाल कर रहा हूं कि क्या होगा। तो देखो आप पहले 1 महीने का टाइम देखो, यहाँ पे 1 महीने में आपको 26% का जंप देखने को मिला है। वहीं अगर मैं 6 महीने का चार्ट दिखाऊं आपको तो आपको यहाँ पे लगभग 203% का जंप देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात तो सच है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कब तक कंपनी का सर्किट खुलेगा। क्योंकि देखो वैसे आपको पता है सर्किट खुल चुका है, 2 दिन से लगातार लोअर सर्किट में कंपनी ट्रेड कर रही है और अभी 10 नवंबर को लोअर सर्किट था, उस दिन मंडे था, आज भी मंडे है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मंडे मंडे को कंपनी मार्केट में बिजनेस कर रही है, बाकी दिन क्लोज है। यानी कि 10 और 17 नवंबर, देखो 2 दिन, देखो आप विचार करो, सिर्फ 2 दिन। अब देखो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। देखो इसके ऊपर कुछ अपडेट भी है। इतना कम वॉल्यूम पे कंपनी बिजनेस किया है आज यहाँ पे। दोस्तों मैं अगर आपको वॉल्यूम दिखाऊंगा ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों बात याद रखना, मैं अगर आपको यहाँ पे कंपनी का वॉल्यूम दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि यार गजब हो गया यार, देख लो। मैं 1 महीने पे क्लिक करूंगा, देख लो ये 10 का है, ये आज का है, सिर्फ 11K का वॉल्यूम। दोस्तों ये बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब आपको मैं बोलूं दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे तो ये गिरावट बहुत बड़ी है दोस्तों। यहाँ पे बात याद रखना आप मेरी, सिर्फ अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी कंपनी में 10 के का 11 के का वॉल्यूम चल रहा है। तो आप खुद विचार कर लो कितना गिरावट आया यहाँ पे। अब आज का वॉल्यूम देखोगे ना आप यहाँ पे तो आप बोलोगे कि यार वाकई में गजब हो रहा है यार, इतनी बढ़िया कंपनी में इतना कम वॉल्यूम, आखिर ये कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है। जबकि एक टाइम पे 28 लाख का वॉल्यूम हो रहा था, 28 लाख के जगह आज सिर्फ और सिर्फ कंपनी में 10 के का वॉल्यूम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक तरह से बोलूं में तो बहुत दुख की बात है यहाँ पे। उसके बावजूद आपको पता ही सही, यहाँ पे अभी रिसेंटली कंपनी ने अपना रिजल्ट पब्लिश भी कर दिया है, जो कि एक उम्मीद थी कि चलो रिजल्ट के बाद सुधार हो सकता है, रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं कंपनी में सुधार आ सकता है। लेकिन क्या हुआ, कोई हलचल हुआ यहाँ पे? रिजल्ट के बाद कोई हलचल हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी हलचल नहीं हुआ है। जबकि रिजल्ट से पहले ही कंपनी ने ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे कंपनी को लेके 3-4 अपडेट भी चल रहे हैं। लाइक एक तो न्यूज़पेपर का है
एक कंपनी ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया था वो है, इसमें कहा था कि हमने रिजल्ट पब्लिश कर दिया है जो कि 12 नवंबर का है। नेट प्रॉफिट इतना हुआ और इतना हमने बिजनेस किया। उससे पहले एक अपडेट ये है कि कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया है। उससे पहले एक अपडेट 12 नवंबर का, उसमें कहा है कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाल्फ ईयर सितंबर 13 का ये अपडेट दिया है। उससे पहले एक अनाउंसमेंट था 6 नवंबर का, इसको भी देख लो आप ध्यान से। इसमें कंपनी ने एक नया बिजनेस शुरू किया था, जबकि ये तो अच्छी खबर थी आपके लिए। अपडेट ये था कि अनाउंसमेंट लॉन्च ऑफ एआई पावर्ड सर्च इंजिन ए न्यू सब्सिडरी कोलप इंटेलिजेंस डेट 6 नवंबर। जबकि ये तो न्यूज आपके लिए पॉजिटिव थी यहाँ पे, लेकिन क्या फायदा? पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी क्या फायदा? आप खुद विचार करो। इतनी बढ़िया अपडेट के बावजूद भी कंपनी में वही चल रहा है। अब बात अगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊं, तो जो भी कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो भी समस्या है, सबका समाधान आपको यहाँ पे मिलेगा। देख लो, ईएसएम स्टेज 2। अब आपने जैसे ईएसएम स्टेज 2 का नाम सुना ना, आप समझ गए होंगे कि यार मामला तो यहाँ बिगड़ा है। हाँ हाँ दोस्तों, बात सच है कि मामला यहाँ पे आके बिगड़ा है कि कंपनी की जो ईएसएम लिस्ट का जो भी आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके कारण दोस्तों कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है। और हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कि क्या है। अब देखो, कहीं ना कहीं मैंने आपसे कई सवाल भी कर रखे हैं कि कंपनी में सर्किट बहुत जल्द खुल जाएगा, सर्किट लिमिट खुल जाएगा। मैंने आपको काफी वीडियो में बोल रखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपको कई वीडियो में बोल रखा है कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये बात मैंने आपको कई वीडियो में बोल रखी है दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। अगर कंपनी इस महीने में ईएसएम स्टेज 2 से बाहर निकलेगी तो कंपनी में रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कंपनी ईएसएम स्टेज 2 से बाहर नहीं निकलेगी। ये बात मैंने आपको खुली बोल दी है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कब तक है, क्या है? तो देखो, जीएसएम भी है, जीएसएम के बाद एएसएम स्टेज 1 2, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर उसके बाद आईआरपी, उसके बावजूद भी कुछ और भी है यहाँ पे। तब दो जाकर दोस्तों कंपनी में डेली बेस पे काम चलेगा। यहाँ पे आईसीआर का भी है यहाँ पे, उसके बाद आईसीआर, आईसीए, ईएसएम, ईएसएम। अब ये कंपनी कौन सी में? ईएसएम में, स्टेज 2 में है। तो इसके लिए ईएसएम स्टेज 2, इनहांस सर्विलांस मेजर ईएसएम स्टेज सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब देखो, इसमें कुछ ऐसा भी नियम होता है जिसके तहत दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोल दिया, सुबह वीडियो आया था उसमें बोल दिया था कि कंपनी में ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। अब हो सके तो बहुत ही जल्द ट्रेडिंग चालू हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन जब तक चालू नहीं होगी तब तक कंपनी बाहर नहीं निकलेगी यहाँ। बाकी दोस्तों उम्मीद तो यही है कि बहुत ही जल्द कंपनी बाहर निकल जाएगी। बाकी अगर आपको दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।